नमस्कार, उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हमारे नए कार्यक्रम साप्ताहिकी में। इसके अंतर्गत गत शनिवार से शुक्रवार तक क्रमवार खबरें। गत शनिवार को तीन बत्ती चौराहे पर अचानक दो कारों में लगी आग से मचा हड़कंप। उज्जैन के तीन बत्ती चौराहे के समीप तेजनकर हॉस्पिटल के सामने खड़ी दो कारें एकाएक धुंधु कर जलने लगी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कार की आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण कुछ ही मिनटों में आग पूरी कार में फैल गई। हालांकि कार में लगी आग को बुझाने के लिए कई लोगों ने प्रयास किए, लेकिन आग पर काबू पाया जाता उससे पहले कार जलकर खाक हो चुकी थी। सूत्रों की माने तो कार हेमराज नामक युवक की बताई जा रही है। कार में गैस सिलेंडर मिले हैं। संभावना है कि कार गैस से चल रही होगी, जिसके चलते कार में आग लगी। फिलहाल कार में लगी आग पर दो दमकलों की गाड़ियों ने काबू पा लिया। घटना के बाबत फायर कर्मी चिंतामण जायसवाल और नीलगंगा थाना सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सोलंकी ने बताया। फायर कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना आई थी कि दो मारुति गाड़ियों में आग लगी हुई तेजनकर हॉस्पिटल के सामने। तुरंत वहाँ से गाड़ी फाइटर लाकर यहाँ आग पे काबू पाया गया और पूरी तरीके से आग बुझ गई। हम लोगों को सूचना मिली थी कि तेजनकर हॉस्पिटल के सामने आग लगी है दो गाड़ियों में। हमने आके देखा यहाँ पे दो इको गाड़ियाँ खड़ी थी, गैस गाड़ियाँ हैं, इसमें आग लगी हुई थी। उसमें दो टंकियाँ भी मिली है। संभवतः हो सकता है रिफिलिंग के दौरान आग लगी हो। ये जांच का विषय है, हम जैसे ही जांच होती है आपको बताएंगे। कोई जनहानि तो ऐसा हुई नहीं है। गाड़ी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस तरह से? बिल्कुल, उनको नोटिस दे के जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो करेंगे हम लोग। शनिवार को ही नागदा से खबर आई कि आदतन बदमाशों ने व्यापारी का फिरौती के लिए किया अपहरण। पुलिस ने मुठभेड़ कर व्यापारी को छुड़ाया, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। उज्जैन जिले के नागदा में कपड़ा व्यापारी दिलीप पोरवाल रोजाना की तरह शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे रेलवे कॉलोनी स्थित शिव मंदिर गए थे। लौटते समय उन्हें स्ट्रीट बदमाशों ने घेर कर वैन में बैठा लिया। बदमाशों ने परिजनों को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी। आनन फानन में परिजनों ने मंडी पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने सावंत की मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर अपराधियों के नागदा खाचरोद रोड पर होने के बारे में पता लगाया। सावंत से आरोपियों ने वैन में मारपीट कर गले की सोने की चेन और अंगूठी भी निकलवा ली। सर्चिंग में पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए वैन की घेराबंदी कर दी। बचाव में बदमाशों ने पुलिस पर करीब 6 राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में मंडी पुलिस ने 5 गोलियां चलाई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं, जिनके नाम गुलफाम, इमरान और समद है। बदमाशों को गिरफ्तार कर व्यापारी सावंत को उनके चुंगल से छुड़ा लिया गया। उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने भी घटना की पुष्टि की है। हमने उस गाड़ी को, हमारी जो टीमें थी उन्हें इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करके उनको जब चैलेंज किया तो उनकी तरफ से फायर शुरू हो गए। उनकी तरफ से 3 फायर हुए हैं, जो अभी तक मेरे पास प्राथमिक रिपोर्ट आई है। 3 फायर उनकी तरफ से हुए। जब भी उसने उनको चैलेंज करके पुलिस ने भी फायर किया और हवाई फायर करके उनको चेतावनी दी सरेंडर करने की। और इस दौरान जो अपहरित है वो भी गाड़ी से निकल के आए, जिनको हमने सुरक्षित निकाल लिया। कुछ चोटें जरूर हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। शेष इनकी घेराबंदी के लिए इन लोगों ने भागना शुरू किया तो पुलिस ने इनको, दोनों टीमों ने इसको घेराबंदी की है और तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। कुछ आरोपियों को भी चोटें आई हैं, जिसके डिटेल अभी हमारे पास आना बाकी है। अभी तक का ये घटना, जिसमें एक आरोपी जो गुलफाम है उसके संदर्भ में जानकारी आई है कि वो थाना नागदा का बदमाश है। उसके काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उसके बाकी 2 अन्य साथी कौन है उसके संदर्भ में हम बाकी डिटेल निकाल रहे हैं। शनिवार और रविवार की रात नानाखेड़ा क्षेत्र में आतंक मचाते हुए चड्डी बनियानधारी गिरोह ने 8 से 10 मकानों को अपना निशाना बनाया और लाखों का माल ले उड़े। शहर की कॉलोनियों में चड्डी बनियान चोर गैंग ने एक बार फिर एक साथ 7 घरों के ताले चटका कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें लाखों रुपए कैश सहित सोने चांदी के जेवरात ले जाने में सफल रहे। शहर में चड्डी गैंग का आतंक बना हुआ है। अभी बीते 1 माह में हुई 3 बड़ी चोरियों का खुलासा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर चड्डी बनियान गैंग ने थाना नानाखेड़ा क्षेत्र के वृंदावन धाम में बीती रात एक साथ 7 घरों पर धावा बोल दिया, जिसमें चोर लाखों का माल ले उड़े। चोरों ने उन्हीं घरों को निशाना बनाया जो घर खाली थे।
उज्जैन शहर में कई वारदातों के बाद भी गैंग का कोई भी बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगा। ऐसे में नानाखेड़ा थाना क्षेत्र की कॉलोनी में बीती रात चोर गैंग ने आधा दर्जन मकानों के ताले चटकाकर सोना चांदी के आभूषण, नकदी व अन्य सामान पर हाथ साफ कर लाखों रुपए की चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। बीती रात बदमाशों की गैंग ने एक साथ कई सोने घरों को निशाना बनाया है। वृंदावन धाम निवासी अमित जोशी अपने पिता के घर ऋषिनगर गए थे। वहीं किशनलाल पिता रामविलास चतुर्वेदी वेदनगर अपने बेटे के पास गए थे। इसके अलावा एम.के. गौर, तराना में पदस्थ राजेश परमार बाहर गए हैं। साथ ही क्षेत्र में ही रहने वाली आभा व्यास और टीचर प्रीति दुबे के सोने घर को भी चोरों ने निशाना बनाकर अपने 7 लाखों का माल ले उड़े। चोरों ने कुल 8 जगह ताले तोड़े, लेकिन 7 जगह चोरी करने में सफल रहे। श्रावण के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल शिव तांडव रूप में गरुड़ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। भगवान श्री महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद माह में निकलने वाली सवारी के क्रम में श्रावण माह के तीसरे सोमवार 4:30 बजे मंदिर प्रांगण में परंपरा अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सपत्नीक भगवान महाकाल का पूजन किया गया। पश्चात श्री महाकालेश्वर भगवान की सवारी नगर भ्रमण के लिए रवाना हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी सवारी में सम्मिलित हुए। तीसरी सवारी में भगवान शिव तांडव स्वरूप में गरुड़ पर सवार होकर पालकी में श्री चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर श्री मनमहेश के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने निकले। महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के द्वारा पालकी में विराजित भगवान श्री चंद्रमौलेश्वर को सलामी दी गई। सवारी के साथ भजन मंडली, सशस्त्र पुलिस बल परंपरागत मार्ग से होते हुए शिप्रा तट रामघाट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री द्वारा भगवान महाकाल का शिप्रा के जल से अभिषेक एवं पूजन किया गया। तत्पश्चात सवारी निर्धारित मार्ग से होते हुए पुनः श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुई। श्रावण मास के तीसरे सोमवार भी देश भर के श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन को पहुंचे। रविवार से ही श्रद्धालुओं की भीड़ शहर में दिखाई देने लगी थी। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था और सहजता से दर्शन कराने के पूर्ण इंतजाम किए गए। सोमवार को आगर रोड पर तेज गति से आ रही बस दूसरे वाहन को बचाने में पलटी, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हुए। आगर रोड पर सुबह 11 बजे के करीब उज्जैन से जीरापुर के लिए यात्रियों को लेकर चली बीके यादव की बस घटिया थाना क्षेत्र में निपानिया के पास उज्जैन आगर रोड पर अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में अचानक पलट गई, जिससे बस में बैठे 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना में यह गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि इस दौरान नहीं हुई है। साथ ही पिकअप वाहन की सवारी भी घायल होकर अस्पताल पहुंची। पिकअप वाहन जयपुर से 7 कांवड़ियों को लेकर उज्जैन आ रहा था। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से यात्रियों को जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल यात्रियों ने आरोप लगाया कि बस ड्राइवर तेज गति से बस चला रहा था। इधर कुछ यात्रियों ने बताया कि आगर रोड निर्माणाधीन है, वह सामने से आ रही पिकअप वाहन को बचाने में बस पलटी। दुर्घटना की खबर सुन महापौर मुकेश टटवाल भी जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के साथ साथ चिकित्सकों से भी घायलों के विषय में बातचीत की। एक घायल यात्री कृष्णकांत ने बताया कि बस ड्राइवर तेज गति से बस चला रहा था। आगर के लिए बस जा रही थी, जीरापुर होते हुए निपानिया आगर रोड पे एक्सीडेंट हुआ बस का, और बस वाला तेजी से चला रहा था गाड़ी। हाँ। कारण क्या रहा? कोई गाड़ी आ रही थी सामने से, तो उसको बचाने के चक्कर में उसने पूरी गाड़ी उतार दी। गाड़ी पलटी खा गई। मैं कम से कम 5-6 लोगों के नीचे दबा हुआ था। हाँ, और मेरे को नाक में से ब्लडिंग हो रही थी, रुक नहीं रही। कितने यात्री थे बस में उस समय? लगभग पूरी बस भरी हुई थी। पूरी बस भरी? हाँ।
क्या मानते हैं आप, क्या लापरवाही किसकी हुई थी? ड्राइवर की लापरवाही थी। ज़्यादा तेज गति में चला रहा हाँ, और इस रूट पे बसें इसी तेजी से चल। शासकीय चिकित्सक जितेंद्र शर्मा ने बताया कि किसी को भी ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। हालांकि यह अच्छी बात है कि इनमें से किसी को भी सिर की चोट नहीं है, कोई गंभीर चोट नहीं है। प्राथमिक उपचार के पास बाद में हमने सबको वार्ड में शिफ्ट किया है। 2-4 पेशेंट को हमें ऑपरेशन थिएटर में रिपेयर करना पड़ा और अभी वो लोग भी खतरे से बाहर है। सोमवार मध्यरात्रि खोले गए बाबा महाकालेश्वर के शीर्ष पर स्थित नाग पंचमी पर केवल एक बार खुलने वाले नाग चंद्रेश्वर के पट। नाग पंचमी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य शिखर के तीसरे खंड पर स्थित भगवान श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर के पट सोमवार मध्यरात्रि खुल गए। सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर स्थित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से महंत विनीत गिरी जी द्वारा त्रिकाल पूजन के अंतर्गत प्रथम पूजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री मोहन यादव और कमल पटेल ने भी नाग चंद्रेश्वर भगवान का अभिषेक किया। ये मंदिर साल में केवल एक बार नाग पंचमी पर ही खुलता है। सिर्फ इसी दिन मंदिर की दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन आम श्रद्धालुओं को होते हैं। नाग चंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए सोमवार शाम 7 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतार लग गई। मंदिर के पट 24 घंटे खुले रहेंगे। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। भारतीय पंचांग तिथि अनुसार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही मंदिर के पट खुलने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से रात 12 बजे पूजन करने के बाद मंदिर में आम श्रद्धालुओं के दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। इसके लिए हजारों दर्शनार्थी चारधाम मंदिर की ओर से लाइन में खड़े हो चुके थे। इस बार मंदिर प्रशासन द्वारा नाग चंद्रेश्वर मंदिर तक नया ब्रिज बनाया गया है, जिससे दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को बाहर जाने में भी आसानी रहेगी। यही कारण है कि चारधाम से लाइन में लगने के बाद करीब 1 घंटे में ही आम लोगों को दर्शन हो रहे हैं। भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन का सिलसिला मंगलवार को रात 12 बजे तक चलेगा। महाकाल मंदिर में स्थित नाग चंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा 11वीं शताब्दी की है। इस प्रतिमा में फन फैलाए हुए नाग के आसन पर शिवजी के साथ देवी पार्वती बैठी हैं। संभवतः दुनिया में ये एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें शिवजी नागशैया पर विराजित हैं। इस मंदिर में शिवजी, मां पार्वती, श्री गणेश जी के साथ ही सप्तमुखी नाग देवता हैं। साथ में दोनों के वाहन नंदी और सिंह भी विराजित हैं। शिवजी के गले और भुजाओं में भी नाग लिपटे हुए हैं। इस बाबत महंत विनीत गिरी ने बताया। ये अनादिकाल की परंपरा चली आ रही है। इसी क्रम को, इसी परंपरा को निभाते हुए आज हम लोगों ने पट खोला। प्रतिमा को लेकर क्या महत्व है? प्रतिमा अपने आप में बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही विलक्षण विग्रह है ये, क्योंकि हम देशांतर में देखते हैं, तीर्थयात्रा में देखते हैं, इस तरह का विग्रह हमें देखने को नहीं मिला है। जैसा कि हमने संतों के माध्यम से सुना है और विद्वानों के माध्यम से हमने जाना है, एकमात्र ऐसा विग्रह है जो भगवान महाकाल के द्वितीय तल पर स्थित है और इसलिए इस विग्रह का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ये स्थान ही अपने आप में बड़ा ही दिव्य है और दिव्यता और भव्यता को लिए हुए है। भगवान शिव की ये अवनी है, भगवान शिव की ये भूमि है, बाबा महाकाल की ये भूमि है। और उसमें जब नाग पंचमी के पावन पर्व पर भगवान शिव के प्रिय गणों में से नाग को भी एक स्थान दिया गया है, उस पावन पर्व पर जब वो अवसर आता है तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है और कई प्रकार की हमारी कुंडलियों में जो दोष होते हैं उनका शमन करने में सक्षम है। दोपहर 12 बजे शासकीय पूजन कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा किया गया व आईजी संतोष कुमार सिंह ने भी नाग चंद्रेश्वर के दर्शन किए। सोमवार मंगलवार की रात आगर रोड स्थित एक टायर की दुकान में भीषण आग लगी। लाखों के नुकसान के साथ एक वृद्धा भी झुलसी। मकोडियम नाका चौराहे पर रवि एकल की ऑटो पार्ट्स और साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है। दुकान की ऊपरी मंजिल पर ही रवि एकल का परिवार रहता है। रात करीब 10 बजे रवि एकल ने दुकान की शटर बंद की और ऊपर वाली मंजिल पर चले गए। नीचे शटर से कुछ लोगों ने धुआं निकलता देखा तो रवि को आवाज देकर नीचे बुलाया। रवि की दादी आनंदीबाई दुकान के ठीक पीछे वाले कमरे में मौजूद थी। रवि ने आसपास के लोगों की मदद से अपने परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। दुकान में रबर के टायर और ऑयल की कैन रखी हुई थी। इस वजह से आग तेजी से फैली और कुछ ही देर में भयावह हो गई। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से करीब 4 से 5 लाख रुपयों का नुकसान का अनुमान है। आग लगने से दुकान में रखी साइकिल, टायर सहित अन्य कई सामान जल गया और दुकान में रखी खाली गैस की टंकी भी फूट गई। रवि की
दादी आनंदीबाई के कमरे तक आग की लपटें जाने लगी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें जैसे तैसे बाहर निकाला। आनंदीबाई का चेहरा और हाथ आग की लपटों की चपेट में आकर झुलस गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। 2 दमकलों की मदद से करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना के बाबत दुकान मालिक रवि एकल ने बताया। हाँ, तो वो मैं क्या दुकान अभी 10 बजे लगी थी मैंने दुकान। उसके बाद मैं दूध लेने गया था। उसके बाद जैसे यहाँ पे अंदर सोया था और बाहर से कोई शटर में आवाज भी लगाया, तो पता नहीं कोई बोल रहा था कि तार जल रहा है और दादी जी भी चिल्ला रही थी एकदम जोर जोर से। तो मैं फिर उठा एकदम, तो पूरा धुआं था सब। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। मैं फिर फैमिली को निकाला मैंने बाहर और समझ में नहीं आया मेरे को क्या करूँ। क्या जल गया? पूरी दुकान ही जल चुकी है। टायर टू वगैरह ऑयल वगैरह जो भी थे सब जल चुके हैं, ऊपर तक भी। कितना नुकसान हुआ? ये 5-4 लाख का हुआ है कम से कम नुकसान। अच्छा, ठीक। आप दादी जी भी इसमें झुलसी थोड़ी? हाँ, झुलसी है। उनको भी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया अभी। मंगलवार को आरपीएफ की तिरंगा बाइक रैली साबरमती से उज्जैन पहुंची और फिर दिल्ली के लिए रवाना हुई। आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत वेस्टर्न रेलवे उज्जैन और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के तत्वाधान में साबरमती से शुरू होकर 20 बुलेट पर 40 जवानों की बाइक रैली उज्जैन पहुंची। यहां आरपीएफ, जीआरपीएफ के थाना पुलिस ने बाइक रैली का स्वागत किया और यहां से दिल्ली के लिए हर्षोल्लास के साथ रवाना किया। यह रैली साबरमती से चलकर दाहोद और इंदौर होते हुए उज्जैन पहुंची है। यहां से भोपाल, झांसी, ग्वालियर और आगरा होते हुए 15 अगस्त से पहले दिल्ली पहुंचेगी। रेलवे के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त मिथुन सोनी ने स्वागत समारोह का प्रतिनिधित्व किया और जवानों का सम्मान किया। वह रैली को हरी झंडी दिखाई। बाइक रैली का नेतृत्व कर रहे कमांडर बेनी प्रसाद मीना ने बताया कि वे 1 अगस्त को साबरमती से निकले हैं। इनके साथ वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और सेंट्रल रेलवे के 40 जवान रैली में सम्मिलित हैं, जो कि लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा तय करके 14 अगस्त तक दिल्ली पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रैली का समापन किया जाएगा। इसी तरह देश के अन्य हिस्सों से भी कई रैलियों सहित कुल 80 बाइक चालक नई दिल्ली पहुंचेंगे। आयोजन के बाबत वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त मिथुन सोनी व कमांडर बेनी प्रसाद मीना ने बताया। मैं इंस्पेक्टर बेनी प्रसाद मीना, सेंट्रल रेलवे, बाइक रैली कमांडर WR, WCR और WR का। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, एक उपलक्ष्य के रूप में बाइक रैली के माध्यम से आम जन को जन जागृत करना चाहते हैं। रेलवे की नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहते हैं और शांति और एकता का संदेश देते हुए साबरमती आश्रम से 1 अगस्त को निकले हैं और दाहोद, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, बीना, झांसी, ग्वालियर, आगरा होते हुए हमें 11 अगस्त को दिल्ली पहुंचना है और 14 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा रैली का समापन किया जाएगा। ये रैली पूरे भारत में की जा रही है और स्पेशल आरपीएफ यूनिट की ओर से हैदराबाद से 20 बाइक, चंपारण बिहार से 20 बाइक, अमृतसर से 20 बाइक और 20 बाइक साबरमती से, ऐसे 80 बाइक्स टोटल रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशानुसार एक पूरे भारत में अभियान चलाते हुए दिल्ली पहुंचना। जय हिंद, जय भारत। कितने किलोमीटर की आपकी यात्रा है? कितनी अब तक 3500 किलोमीटर चल चुके हैं हम। कितने पहले की आपकी यात्रा है कुल? ये 4,500 5,000 के समथिंग रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रेलवे सुरक्षा बल के माध्यम से ऑल इंडिया लेवल पर बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में जो बाइक रैली यहाँ आप उज्जैन पर देख रहे हैं, इसमें वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे के लगभग 40 के आसपास बाइकधारी हैं और 20 बाइक हैं। ये रैली साबरमती से डीजीपी महोदय, हमारे आईजी महोदय, महानिरीक्षक महोदय मुंबई, उनके द्वारा इसको हरी झंडी दिखाकर साबरमती से रवाना किया गया था। उसके बाद ये रैली दाहोद होते हुए इंदौर पहुंची। इंदौर पहुंचने के बाद वर्तमान में रैली उज्जैन में है। आगे ये रैली उज्जैन होते हुए भोपाल, भोपाल से बीना, बीना से झांसी, ग्वालियर झांसी होते हुए आगरा के पश्चात दिल्ली पहुंचेगी और इस प्रकार पूरे ऑल इंडिया लेवल पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी जोन से बाइक रैली आरपीएफ के द्वारा निकाली जा रही है। साथ ही आरपीएफ के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में जगह जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम भी किए गए हैं, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर किया गया है। जल सेवा के कार्यक्रम किए गए हैं, लोगों को समय समय पर जागरूक किया जा रहा है और मैं इन सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। शुक्रवार को कालिदास एकेडमी में नवनिर्वाचित महापौर व बीजेपी पार्षदों ने शपथ ली।
वहीं कांग्रेस ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। नगर निगम महापौर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह विवादित हो गया। कालिदास अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में महापौर के साथ भाजपा पार्षदों की शपथ ग्रहण की गई, लेकिन कांग्रेस के पार्षद इसमें शामिल नहीं हुए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब पहले से तय था कि 6 अगस्त को नगर निगम के हॉल में पहले अधिवेशन के दौरान शपथ विधि कार्यक्रम होगा, इसके बाद एकदम से कार्यक्रम में बदलाव कर 5 अगस्त को कालिदास अकादमी में शपथ विधि का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें करीब 5 लाख रुपए की फिजूल खर्ची हुई। कांग्रेस के 17 पार्षदों ने शपथ विधि कार्यक्रम से किनारा कर लिया। कलेक्टर आशीष सिंह ने दोपहर 1:40 पर मुकेश टटवाल को महापौर पद की शपथ दिलाई। शपथ में कलेक्टर ने अंत में कहा जय हिंद, टटवाल ने कहा जय महाकाल। तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्ण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय श्री माता। महापौर पद की शपथ के बाद पार्षद पद की शपथ हुई। समारोह में अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधायक पारस जैन मौजूद थे। इस बाबत कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा, मुकेश टटवाल जी और ज्यादातर निर्वाचित पार्षदों ने आज शपथ ले ली है। उनको सबको शपथ मेरे द्वारा दिलाई गई है। जो शेष बचे हुए पार्षद हैं, जब कल कार्यक्रम शुरू होगा तो सबसे पहले उनको शपथ दिलाई जाएगी। महापौर मुकेश टटवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं पहले 1 नंबर वार्ड से लेकर 54 नंबर तक वार्ड हमारे उज्जैन की नगर निगम की सीमा है, उन सबको मैं अपनी आंखों से देखूंगा। हमारे सारे पार्षद साथियों के साथ में जो इस वार्ड के होंगे तो सभी जनप्रतिनिधियों के साथ घूम करके हमारे वार्ड में कौन सा कार्य प्राथमिकता के आधार पर करना है, किस प्रकार से हमको कार्य करना है, पहले उसका आकलन करेंगे। सिंहस्थ भूमि में जो अतिक्रमण है उसके लिए क्या मैंने बताया ना कि 1 नंबर से लेकर 54 नंबर तक भ्रमण करूँगा। जो भी समस्या है, जो भी अतिक्रमण सिंहस्थ के लिए हटाना, उसको निश्चित रूप से हटाएंगे। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए क्या करेंगे? माँ शिप्रा के लिए हमारी सरकार ने पूर्व से बहुत सारे कार्य किए हैं, उन सारे कार्यों को गति देना है। महाकाल मंदिर के आसपास जो विस्तारगढ़ काम चल रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, उसके लिए क्या आगे? इसके लिए हमने बहुत सारे कार्य प्रारंभ भी कर दिए। मैं महाकालेश्वर मंदिर में 3 बार गया हूँ, प्रशासक से मेरी बात हुई, प्रशासन की बात हुई, और आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आज आपको बैरिकेड्स नजर आते हैं ना, पूरे जब भी लगाते हैं तो बैरिकेड से आपको मुक्ति मिलेगी। भागवा महाकाल में बैरिकेड्स नजर नहीं आएंगे, उसकी जगह सुंदर सी व्यवस्था होगी। इधर नवनिर्वाचित महापौर मुकेश टटवाल का मध्य प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने स्वागत सम्मान के साथ ही उनके अच्छे कार्यकाल की कामना की। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि बाबा महाकाल की नगरी में विकास के लिए जनता ने भाई मुकेश टटवाल को जीत दिलाई है, उनका स्वागत सम्मान किया गया है। साथ ही उनके अच्छे कार्यकाल की भगवान महाकाल से कामना की है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोक शक्ति कार्यालय पर बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उज्जैन महाकाल की इस पावन नगरी के प्रथम नागरिक बनने का सौभाग्य मिला है भाई मुकेश जी को, और वो उनका कार्यकाल यशस्वी हो, वो सेवा का, विकास का एक स्वर्णिम इतिहास रचे। महाकाल के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। मैं कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूँ उनको। डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई व घर घर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जन जागरण हेतु भारतीय डाक विभाग कर्मचारियों द्वारा प्रवर अधीक्षक डाकघर श्री S.K. ठाकरे के नेतृत्व में तिरंगा प्रभात फेरी छतरी चौक से गोपाल मंदिर होते हुए महाकाल मंदिर तथा वहां से पुनः छतरी चौक तक निकाली गई। रैली में प्रवर अधीक्षक डाकघर के सहायक अधीक्षक श्री धीरज मालवीय, उप संभागीय निरीक्षक श्री मानव मित्रा, सिटी डाकघर के पोस्टमास्टर अनिल शर्मा, जनसंपर्क निरीक्षक डाक रविंद्र शर्मा व अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रवर अधीक्षक श्री S.K. ठाकरे ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह अभियान हर नागरिक में देशभक्ति की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन संभाग के प्रत्येक डाकघर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा मात्र 25 रुपए में विक्रय हेतु उपलब्ध है। आम जनता से अनुरोध है कि वे 13 से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर ध्वजारोहण कर देशभक्ति के इस अभियान को सफल बनाएं। ये था हमारा गत सप्ताह की प्रमुख खबरों का कार्यक्रम साप्ताहिकी। अगले अंक शनिवार को फिर मिलेंगे। नमस्कार।